कांग्रेस की बिहार में वापसी। क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बिहार में अपने कदमों पर खड़ी होते हुए नजर आ रही है? क्या ये जो त्रिमूर्ति है, कांग्रेस ने जो त्रिमूर्ति खड़ा किया है, उनका जो समीकरण नजर आ रहा है बिहार में, बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ रहा है? नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव का जिस तरीके से बिगुल फूका गया है, काफी उथल पुथल भी हुए हैं दोनों खेमे में, चाहे एनडीए हो या महागठबंधनों पर। बात अब हम कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां तक कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में गुम हो गई है, देश की सबसे पुरानी बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब कांग्रेस का अपना जनाधार नहीं बचा है। पर इन तमाम प्रयासों को गलत साबित करते हुए कांग्रेस बहुत ही तेजी से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उभरते हुए नजर आई है। जी हाँ, हम पहले आपको बताते हैं, जो हमने पहले जिक्र किया था, त्रिमूर्ति का जो समीकरण है, कांग्रेस ने जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू को कांग्रेस का बिहार में प्रभारी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, राजेश राम आए, शकील अहमद को विधायक दल का नेता बनाया, इन तीनों ने जिस तरीके से अपनी रणनीति, अपने कौशल, अपने जितने भी अनुभव है उसका बखूबी इस्तेमाल किया, और जिसके प्रभाव से जो बिहार में गढ़ माना जाता था राजनीतिक तौर पे, दलित, मुस्लिम और स्वर्ण वोट कांग्रेस की ताकत होती थी, वो बिहार में कहीं ना कहीं वापस आते हुए नजर आई है। कांग्रेस की ताकत दोबारा कांग्रेस के पास लौट रही है। जी हाँ, अब ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि कांग्रेस पार्टी अब वो पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रही है जो कि आपको पिछले लोकसभा के दौरान या उससे पहले 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा था। कहा जा रहा था कि आरजेडी के भरोसे चल रही है कांग्रेस पार्टी, पर इस बार कांग्रेस ने आरजेडी को भी आंख दिखाई है और बखूबी आंख दिखाई है। दबी नहीं है कांग्रेस पार्टी, और कारण रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने एक टैक्टिक्स बनाया, एक एजेंडा पर काम किया, दोबारा अपने जो वोट बैंक है कांग्रेस की, जो मूल ताकत है, नींव है कांग्रेस की बिहार में, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट बैंक, स्वर्ण, ये तमाम वोट बैंकों को दोबारा अपने पर विश्वास जताने का काम किया है। राहुल गांधी ने भी अहम भूमिका निभाई है। राजेश राम ने जहां पर धरातल पे काम करके दलित वोट बैंक को ये करवाया, कृष्णा अल्लावरू के तमाम स्ट्रैटेजी, जितने भी स्ट्रैटेजी कृष्णा अल्लावरू ने अपनाए थे बिहार में, वो कारगर साबित होते हुए नजर आए हैं। और बात करें राहुल गांधी की जो यात्रा निकली थी, जो कि योजना पर पूरी तरीके से राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू को विश्वास था, शकील अहमद को विश्वास था कि यात्रा सफल होगी, और ये यात्रा सफल भी हुई। हमने लगातार दिखाया था पूरे यात्रा में कि किस तरीके से एक क्लीन यात्रा निकली है। जी हाँ, जो वोटर अधिकार यात्रा निकली थी वो पूरी तरीके से क्लीन यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस के तरफ से, और क्लीन हिट भी माना जा सकता है। वो यात्रा जहां जहां से भी पार हुई है, वहां वहां लाखों के तादाद में भीड़ उमड़ी है राहुल गांधी के लिए, राजेश राम के लिए, अपने तमाम कांग्रेस के लीडर्स के लिए। लगातार आधे महीने तक बिहार के हर अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस का झंडा लहराता हुआ नजर आया, और बखूबी ताकत का शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस ने दिखाया है, और जिससे कांग्रेस में दोबारा एक विश्वास जगी है। और इसका जो श्रेय जाता है इन त्रिमूर्तियों को जाता है। कृष्णा अल्लावरू ने जितने भी नए स्ट्रैटेजी अपनाया, रिस्क लिया, वो रिस्क कारगर साबित हुई। दलित वोट बैंक को कांग्रेस ने वापस अपनी ओर खींचा, मुस्लिम वोट बैंक का दोबारा विश्वास जीता, स्वर्ण वोट बैंक पर भी दोबारा एक बार कांग्रेस ने फिर से अपनी तरफ लेकर के विश्वास जता करके काम करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आई है। और इसका प्रमाण है कि कांग्रेस के कई लोग, कई नए वोट बैंक भी कांग्रेस पे जुड़े हैं। हमने कई जगहों पर सर्वे भी किया है, अलग विधानसभा क्षेत्रों में हमने सुनाया है कि जनता का ये कहना है कि यात्रा से जो प्रभाव पड़ा है, कई और लोग कांग्रेस पर विश्वास जताना शुरू कर दिए हैं, कई नए वोट कांग्रेस में जुड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना अस्तित्व दोबारा जगा चुकी है। जिस तरीके से आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऐलान भी किया कि दलित या मुस्लिम में से उप मुख्यमंत्री बने गए, और राजेश राम को साफ तौर पर चेहरा बता दिया गया है उप मुख्यमंत्री का।
तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार अपनी ताकत, अपनी धाक, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी की धाक होनी चाहिए, बीजेपी जैसे दूसरी तरफ बीजेपी है एनडीए में, वहां पर बीजेपी की खासा पकड़ रहती है, प्रभाव दिखता है, उसी तरह महागठबंधन में कांग्रेस ने अपनी पहचान, अपनी छाप, अपने पंजा का जो एहसास है वो छोड़ दिया है। एक तरीके से आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के लिए राजेश राम का नाम सामने आया है, साफ तौर पर यह ऐलान भी हो चुका है, दलित या मुस्लिम में से उप मुख्यमंत्री घोषणा होने वाला है अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। तो ऐसे में कांग्रेस का जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा है और कांग्रेस एक बार फिर से अपने पुराने अस्तित्व में लौट रही है, पुराने रुतबे में लौट रही है बिहार में, तो क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है बिहार की राजनीति में। और लगातार राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम बड़े चेहरे राजनीतिक दौरा कर रहे हैं बिहार के कई जिलों में, कई क्षेत्रों में, कई विधानसभाओं में उनका भाषण चल रहा है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों पर हम फिर से विस्तार में बात करेंगे। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।